जय सिया राम बाबा जय जय सिया राम। जय सिया राम बाबा जय जय सिया राम। आनंद रामायण के सार कांड के 10वें सर्ग में आज हम प्रवेश करते हैं। हनुमान जी द्वारा लंका का वर्णन। सुग्रीव का ससैन्य लंका की ओर प्रस्थान। विभीषण का श्री राम की शरण ग्रहण करना। समुद्र पर श्री राम का कुपित होना। महर्षि अगस्त्य तथा विंध्याचल का वृत्तांत। हनुमान जी द्वारा शिवलिंग की स्थापना। द्वादश ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा। रामेश्वरम लिंग की महिमा। सेतु बंधन बाली पुत्र अंगद तथा सुग्रीव का लंका में जाना और रावण को पराजित कर वापस लौटना। युद्ध का निश्चय और दोनों सेनाओं का युद्ध के लिए आमने सामने खड़ा होना। श्री शिव जी बोले, श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हे कपे, मुझे लंका के विषय में विस्तार से बताओ ताकि मैं उसका प्रतिकार कर सकूं। श्री राम जी का यह कथन सुनकर हनुमान जी लंका का वर्णन करते हुए कहने लगे, हे देव, त्रिकुट पर्वत के शिखर पर स्थित लंका नगरी अत्यंत दिव्य है। वहां के महल, अटालिकाएं आदि सब सुवर्ण से निर्मित है। वह नगरी चारों ओर स्वच्छ जल से परिपूर्ण परिखा से घिरी हुई है। अनेक प्रकार के उपवनों की शोभा वह मंडित है। वह दिव्य वावलियों से आवृत तथा अत्यंत रमणीय भवनों से सुशोभित है। उन भवनों में सुंदर मणिमय स्तंभ लगे हुए हैं। उस नगरी के पश्चिमी द्वार पर हजारों गजारूढ़ तथा उत्तर द्वार पर पैदल सेना सहित हजारों अश्वारूढ़ राक्षस सैनिक स्थित रहते हैं। विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित 10 करोड़ की पैदल सेना लंका को चारों ओर से घेरे रहती है, जो अत्यंत सतर्कता पूर्वक नगरी की रक्षा करती रहती है। हे प्रभु, असंख्य हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल इस प्रकार चतुरंगिनी सेना जो नाना प्रकार के शस्त्रों के संचालन में कुशल है, सदा लंका की रक्षा किया करती है। उस लंका में अनेक सुरंगें बनी हुई है और वह लंका का गढ़ अनेक प्रकार की तोपों से रक्षित है। हे देवेश, इस प्रकार से सुरक्षित लंका में आपके दास ने जो कुछ किया है उसे आप सुने। हे देव, मैंने दशानन रावण की संपूर्ण सेना की चौथाई सेना को मार डाला है। लंकापुरी को जलाकर मैंने सुवर्ण के बने महलों को ध्वस्त कर डाला है। हे रघुदह, मैंने वहां की अनेक सुरंगों तथा तोपों को नष्ट कर डाला है। हे देव, अब आपके जाने मात्र से लंका पुनः भस्म हो जाएगी। लंका के उत्तरी ओर सुबेलपुर पर्वत है, पश्चिम दिशा में परलंका है, दक्षिण दिशा में निकुंभ भिला है, वहां पर योगिनी वट विद्यमान है। लंका को पूर्व की ओर लघु लंका है, जिनके मध्य में लंका अत्यंत कांति से मंडित है। त्रिकुट पर्वत के शिखर पर स्थित उस लंका को मैंने अपनी पूंछ की आग से जला डाला है। हे देवेश, अब आप प्रस्थान करें, हम लोग छार समुद्र की ओर चले। मारुति के इस प्रकार के वचनों को सुनकर राघव श्री राम कपीश्वर सुग्रीव से बोले, हे सुग्रीव, समस्त सैनिकों को प्रस्थान के लिए आदेश दो। आज इस समय विजय नाम मुहूर्त है। आज श्रवण नक्षत्र से युक्त आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की विजया दशमी शुभ तिथि है। हे वानर श्रेष्ठ, हम लोग छार समुद्र की ओर चले। बड़े बड़े सेनापति आगे पीछे तथा अगल बगल से सेना की रक्षा करे। नल सेना के आगे रहे और नील पीछे से रक्षा करे। सुषेण मेरे बाईं ओर तथा जामवान मेरी दूसरी ओर अर्थात दक्षिण दिशा में रहे। गज, गवाक्ष, गवय और मयंद ये कपिगण, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य तथा ईशान इस प्रकार से चारों दिशाओं में चारों ओर स्थित रहे। शत्रुओं को मारने में कुशल दूसरे द्विविध आदि प्रधान कपि सब ओर से वानरी सेना की रक्षा करते हुए चले।
हे हनुमान, मैं हनुमान के कंधे पर सवार होकर आगे आगे चलता हूँ, मेरे पीछे अंगद के कंधे पर आरूढ़ होकर लक्ष्मण चले। हे सुग्रीव, तुम भी मेरे साथ चलो। सभी लोग चलो। वानरों को ऐसी आज्ञा देकर श्री राम ने लक्ष्मण के साथ दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। प्रभु श्री राम सेना के मध्य देश में चल रहे थे। तब उन बंदरों ने अत्यंत भयानक भूभुकार शब्द किया। वे ढोल, मृदंग तथा गोमुख सदृश वाद्यों को बजाने लगे। श्रेष्ठ गजराज के समान आभा से संपन्न वे सभी स्वेच्छा से रूप धारण करने में समर्थ कपिगण रात दिन अनवरत चलते रहे। क्षण भर के लिए भी कहीं नहीं रुके। श्री राम के लंका जाते समय अनेक शुभ शकुन होने लगे। वे सभी साहचल तथा मलयाचल होते हुए क्रमशः दक्षिणी समुद्र के तट पर जा पहुंचे। समुद्र के बालुकामय तट पर श्री राम ने सेना को ठहरा दिया। अब सभी वानर मिलकर समुद्र कैसे पार किया जाए, इस पर विचार करने लगे। इधर लंका में वायुपुत्र हनुमान के द्वारा किए गए विध्वंस को देखकर दशानन रावण ने अपने प्रधान मंत्रियों को प्रहस्त आदि से परामर्श किया कि अब आगे क्या किया जाए। केवल एक अकेले बंदर ने हम लोगों को देखते देखते सारी लंकापुरी जला डाली। उसने सीता का पता कर लिया, अशोक वन को उजाड़ डाला और युद्ध में अनेक राक्षसों का वध कर डाला। मेरे द्वारा अत्यंत प्यार से पालित पोषित मेरे छोटे पुत्र अक्षय कुमार का उसने रण में वध कर दिया। रावण इस प्रकार से जब दुखी हो रहा था, उस समय उन सभी मंत्रियों ने उसे धैर्य बंधवाया और कहा, हे राजन, उस समय तो हमने उसे एक सामान्य बंदर समझकर उसकी उपेक्षा कर दी थी। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम सारे जगत को वानरों से हीन बना दे। उसी समय कुंभकर्ण राक्षस राज से बोला, हे बंधु, आपने जानकी जी का हरण किया, यह अच्छा नहीं किया। यद्यपि आपने अनजाने में ही यह अनुचित कर्म किया है, तथापि मैं सब ठीक कर दूंगा। हे प्रभु, आप चिंता न करें। हे देव, मुझे आज्ञा प्रदान करें, मैं लक्ष्मण सहित राम, सुग्रीव तथा अन्य वानरों को मारकर क्षण भर में आपके पास उपस्थित हो जाता हूँ। कुंभकर्ण की बात सुनकर उस समय विभीषण, जो महाभागवत श्री संपन्न और श्री राम की एक निष्ठ भक्ति में तत्पर रहते थे तथा विशुद्ध सत्व बुद्धि से संपन्न और प्रमाद रहित थे, उन अत्यंत प्रमत्त कुंभकर्ण आदि राक्षसों की ओर अत्यंत आश्चर्यचकित होकर देखते हुए वे कामातुर रावण से कहने लगे, हे राजन, श्री राम के साथ युद्ध करने में उनके आगे न तो कुंभकर्ण और न मेघनाथ ठहर सकते हैं, न महापार्श्व तथा महोदर, और न ही निकुंभ, कुंभ तथा अतिकाय ही ठहर सकते हैं। अतः हे बंधो, महान वैभव के साथ आप आदर पूर्वक सीता को उन्हें समर्पित करके सुखी हो जाएं। यदि ऐसा नहीं हो न तो श्री शंकर अथवा देवराज इंद्र की शरण में जाने पर भी वे आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार से विभीषण द्वारा कही गई अत्यंत शुभ एवं कल्याणकारी बात को रावण ने अपने लिए सुखकारक नहीं माना। काल से प्रेरित दैत्य रावण विभीषण से बोला, तुम भाई रूप में मेरे शत्रु पैदा हुए हो, इसमें संशय नहीं है। यदि कोई और ऐसी बात कहता तो मैं उसे उसी क्षण उसे मार डालता। अतः हे दुर्बुद्धे, तुम उठ खड़े हो और शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। राक्षसों के कुल के अधम, तुम्हें धिक्कार है। रावण के द्वारा इस प्रकार के परुष वचनों के द्वारा तिरस्कृत विभीषण चार मंत्रियों को साथ लेकर श्री राम जी की शरण में चले आए। राम ने भी उनके विषय में जानकर उनके साथ मैत्री कर ली। तदंतर रघुश्रेष्ठ श्री राम ने उस समुद्र के किनारे हनुमान से रेत की लंका बनवाकर और उस लंका का राज्य करने के लिए वानरों के द्वारा मित्र विभीषण को वहां के राजा के पद पर अभिषिक्त करवा दिया। तदंतर श्री राम ने हंसकर विभीषण से कहा, हे मित्र, यह तुम्हारी बालुकामयी लंका मेरे पास
पास धरोहर के रूप में तब तक रहेगी जब तक कि मैं रावण को मारकर उस शुभ लंका को तुम्हें प्रदान न कर दूं। यह लंका हनुमान के नाम से विख्यात होगी। शंकर जी पार्वती जी से बोले, हे पार्वती, समुद्र के तट पर वह हनुमान की लंका आज भी विद्यमान है। रावण का अंत हो जाने पर श्री राम विभीषण से वहां लंका छुड़ा लेंगे। उसी समय की बात है, आकाश में स्थित होकर एक सुख बोलने लगा, हे सुग्रीव, मुझे रावण ने शीघ्र ही तुम्हारे पास भेजा है और कहा है, मैंने तुम्हारी कोई हानि नहीं की है। यदि मैं राजपुत्र राम की भार्या हरण करके लाया हूं तो इसमें तुम्हारी क्या हानि है। तुम वानरों के साथ वापस किष्किंधा चले जाओ, मेरे साथ वैर मत करो। वह इतना कह ही पाया था कि बंदरों ने उस दूत सुख को लोहे की जंजीरों से बांध लिया। उसके साथ में आए हुए शार्दुल नामक राक्षस ने उस विशाल वानरी सेना को देखकर शीघ्र ही लंका वापस जाकर रावण को सब समाचार बतलाया। वह सब समाचार जानकर रावण भी भारी चिंता में पड़ गया। इधर श्री राम ने विभीषण, सुग्रीव तथा हनुमान से मिलकर एकांत में क्षण भर के लिए मंत्रणा की। तदंतर वे लक्ष्मण के साथ समुद्र के जल में कुछ दूर जाकर सभी का कथन सुनने के लिए खड़े हो गए। तदंतर राम ने मेघ के समान गर्जना करते हुए बाएं हाथ से समुद्र को धिक्कारा और कहा, तुम अभी तक चुप ही हो। इसके पश्चात मंत्रणा करके श्री राम समुद्र के तट पर आए और वहां कुशों का आसन बिछाकर उस पर अनशन व्रत करके बैठ गए। इसी प्रकार उन्हें 2 दिन व्यतीत हो गए। तीसरे दिन वे अपने दर्भासन से उठे खड़े हुए और लक्ष्मण से कहने लगे कि हे निष्पाप लक्ष्मण, देखो ये समुद्र बड़ा ही दुष्ट है, जो कि मुझे यहाँ आया जानकर भी मेरा दर्शन करने के लिए यहाँ नहीं आ रहा है। यह मुझे एक सामान्य मनुष्य समझता है और जान रहा है कि वानरों के साथ यह मेरा क्या कर लेगा। हे महाबाहो, देखो आज मैं इस समुद्र को सुखा डालता हूँ। वानरगण बिना किसी कठिनाई के पैरों से चलकर ही पार कर जाएंगे। ऐसा कहकर श्री राम ने अपने धनुष पर श्रेष्ठ बाण का संधान किया। उस समय पृथ्वी कांपने लगी और दिशाओं में अंधकार छा गया। समुद्र अत्यंत क्षुब्ध हो उठा और उसकी लहरें तट से योजन भर पीछे चली गई। तिमी, नक्र तथा ईश नामक मछलियां अत्यंत व्याकुल तथा भयभीत हो उठी। इसी समय सागर दिव्य रूप धारण करके धीरे धीरे श्री राम के समीप आया और उन्हें अनेक प्रकार की भेंट समर्पित करके प्रणाम करके खड़ा हो गया और वह दीनात्मा सागर श्री राम की स्तुति करने लगा और प्रार्थना करते हुए बोला, हे राम, मुझे अभय दान दीजिए। मैं आपको लंका गमन का मार्ग प्रदान करता हूँ। उसका ऐसा वचन सुनकर राघव उससे बोले, मेरा यह बाण अमोघ है, बताओ इसे किस दिशा में छोड़ूं। हे पयोनिधि, शीघ्र ही मेरे इस बाण का लक्ष्य बताओ। सागर बोला, हे राम, यहाँ से उत्तर दिशा में ध्रुम कल्प नाम का एक देश है। हे रघुश्रेष्ठ, वहाँ अनेक आभीर रहते हैं जो बड़े ही पापी है और रात दिन मुझे पीड़ित करते रहते हैं। आप अपना बाण वहीं छोड़िए। तब राम द्वारा छोड़ा गया वह बाण आभीर मंडल का विनाश कर क्षण भर में ही लौट आया और श्री राघव के तुनीर में पूर्ववत स्थित हो गया। तदंतर रघुश्रेष्ठ श्री राम से वह सागर अत्यंत विनय पूर्वक बोला, हे प्रभु, आप मेरे ऊपर नल के द्वारा पत्थरों से एक पुल का निर्माण कराइए। नल विश्वकर्मा का पुत्र है। इसने जल पर पत्थरों को तैराने का शाप रूपी वरदान प्राप्त किया है। एक बार की बात है, इसने किन्हीं ब्राह्मण देवता का सालग्राम गंगा जी के जल में फेंक दिया था। तब उन्होंने इसे शाप दिया था कि तुम्हारे हाथ से जल में फेंका गया पत्थर डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा। उन द्विज का दिया हुआ शाप आज वरदान के रूप में हो गया है। इस प्रकार कहने के अनंतर श्री राम को प्रणाम करके समुद्र अंतर्धान हो गए।
तब रघुनंदन श्री राम ने पुल बांधने के लिए नल को आज्ञा प्रदान की। सेतु की स्थापना से पूर्व श्री राम ने गणेश जी की प्रतिष्ठा की और नवग्रहों के पूजन के लिए नल के हाथों से 9 पत्थरों को समुद्र में स्थापित किया। तदंतर समुद्र संगम पर श्री राम ने अपने नाम से श्री राम रामेश्वरम लिंग की स्थापना की। करने का निश्चय से हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुम काशी जाकर भगवान शिव से एक उत्तम शिवलिंग मांग कर ले आओ। यदि तुम मुहूर्त भर में वापस नहीं लौटोगे तो शिवलिंग की स्थापना शुभ मुहूर्त बीत जाएगा। श्री राम के इन वचनों को सुनकर ठीक है यह कहकर हनुमान जी क्षण भर में ही मेरी पूरी वाराणसी में पहुंच गए। वहां आकर उन्होंने मुझे प्रणाम किया और श्री राम के कार्य को निवेदित किया। यह सुनकर, हे देवी पार्वती, मैंने श्री राम को देने के लिए 2 श्रेष्ठ लिंग हनुमान जी को समर्पित किए और मैंने हनुमान से कहा, मैंने भी दक्षिण दिशा में जाने का बहुत दिनों से निश्चय कर रखा है। यह निश्चय मुनि अगस्त्य जी के साथ हुआ था, किंतु बाद में मैंने यह निर्णय लिया कि श्री राम की आज्ञा होने पर ही मैं दक्षिण दिशा में जाऊंगा। मेरे उस वचन को सुनकर हनुमान ने पुनः मुझसे कहा, हे प्रभु, कृपा पूर्वक आप यह बतलाइए कि आपने पूर्व काल में कब और कहाँ अगस्त्य जी के साथ ऐसा निश्चय किया था। हनुमान का यह वचन सुनकर मैं उनसे पुनः बोला, हे मारुते, तुम सुनो, मैं पूर्व समय का वृत्तांत तुम्हें बतलाता हूँ। एक समय की बात है, श्रीमान नारद जी ने श्री नर्मदा जी के जल में स्नान करके सभी प्राणियों को सब कुछ प्रदान करने वाले श्री ओमकारेश्वर लिंग का पूजन करके इधर उधर भ्रमण करते हुए अपने समक्ष विंध्य नामक पर्वत को देखा, जो कि पृथ्वी को धारण करने वाला, संसार के संताप को दूर करने वाला तथा रेवा नदी के जल से चारों ओर से घिरा हुआ है। वह स्थावर तथा जंगम इन दोनों रूपों से समृद्ध होकर इस वसुमती को यथार्थ नाम प्रदान कर रहा है। नारद जी का दर्शन कर वह विंध्य पर्वत उठकर उनके समीप में आया और उन्हें अपने घर ले जाकर उसने आदर पूर्वक उनकी पूजा की। नारद जी को थकान रहित हुआ जानकर विंध्य ने विनय पूर्वक उनसे कहा, हे मुने, आपके चरण कमलों की धूलि ने आज मेरे समस्त पाप समूह को विनष्ट कर दिया है। आपके शरीर की तेजस्विनी सन्निधि ने मेरे अंतःकरण के मल को भी सहसा धो डाला है। आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही शुभ दिन है। चिरकाल से उपार्जित मेरे सुकृत आज फलीभूत हो गए हैं। आज से पर्वतों के कुल में मैं सर्वोच्च मान्य हो जाऊंगा। विंध्य पर्वत की इस प्रकार की बात सुनकर मुनि नारद जी लंबी सांस लेते हुए स्थित हो गए। उनको लंबी सांस लेते देखकर पर्वत श्रेष्ठ विंध्य कुछ घबरा गया और दुखी मन से बोला, हे ब्राह्मण, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, अतः अपने अच्छवास का कारण बताइए। मैं आपके मन के कष्ट को क्षण मात्र में दूर कर दूंगा। पूर्व पुरुषों ने मेरु आदि पर्वतों को मिलकर पृथ्वी को धारण करने में समर्थ बताया है, किंतु उस पृथ्वी को मैं अकेले ही धारण कर सकता हूँ। पार्वती का पिता होने से, सभी पर्वतों का अधिपति होने से और भगवान पशुपति का संबंधी होने से वह अकेला हिमवान पर्वत ही अभी तक सज्जनों का एकमात्र मान्य बना हुआ है। इसके साथ ही मेरा तो यह मानना है कि स्वर्णमय होने से, रत्नमय शिखरों वाला होने से और देवताओं का निवास स्थान होने से वह सुमेरु पर्वत भी विशेष माननीय नहीं है। क्या पृथ्वी को धारण करने में दूसरे अन्य सैकड़ों पर्वत समर्थ नहीं है? क्या वे सभी सज्जनों के द्वारा मान्य है? नहीं, यदि मान्य भी है तो वे अपने अपने स्थानों पर मान्य है। उदयाचल को आश्रम बनाने वाले पर्वत राक्षसों को शरण देने वाले हैं। निषद पर्वत केवल औषधियों को धारण करता है। अगस्त्याचल भी प्रभाहीन पर्वत है। नीलगिरी नीले पत्थरों का समूह मात्र है। मंदराचल मंद दृष्टि वाला है। मलयवान पर्वत सर्पों का निवास स्थान है। रेवत पर्वत धन संपदा से रहित
हेमकूट, चित्रकूट आदि पर्वतों के केवल नाम में ही कूट है, ही कूट पद लगा है। किष्किंधा, क्रौंच तथा शाह आदि पर्वत भी पृथ्वी के भार को सहन करने में समर्थ नहीं है। विंध्यन पर्वत का इस प्रकार वचन सुनकर नारद जी अपने मन में विचार करने लगे। अभिमानी व्यक्ति महत्व के योग्य नहीं होता है क्या? श्री शैल आदि श्रेष्ठ पर्वत निर्मल शोभा से संपन्न नहीं है, जिनके मान्य शिखर के दर्शन कर लेने से सज्जनों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः आज इस विंध्य के बल पराक्रम की परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर नारद मुनि बोले, आपने पर्वतों के सामर्थ्य का वर्णन तो ठीक ही किया है, किंतु पर्वतों में श्रेष्ठ मेरु पर्वत तुम्हारा तिरस्कार करता है। कहीं यही सोचकर मैंने लंबी सांस ली है और तुम्हें बता भी दिया है। अथवा मुझ जैसे महात्माओं को इस विचार में क्या पड़ना है, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा करके नारद मुनि पुनः आकाश मार्ग से चल पड़े। नारद मुनि के जाते ही विंध्य अपनी ही निंदा करने लगा और वह अत्यंत उद्विग्न मन वाला हो गया। वह मन में यह विचार करने लगा कि मेरु पर्वत किस प्रकार सबसे श्रेष्ठ ग्रहों तथा नक्षत्रों के साथ ये दिवाकर सूर्य प्रतिदिन मेरु की परिक्रमा करते हैं। लगता है इसी कारण वह मेरु अधिक बलवान माना गया है। ऐसा निश्चय करके विंध्य पर्वत ऊंचाई में बढ़ने लगा और वह सूर्य के आवागमन के मार्ग में अवरुद्ध कर गगन रूपी आंगन में खड़ा हो गया। तदंतर प्रातःकाल होने पर जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने लगे तो वे अपना रास्ता अवरुद्ध देखकर बहुत समय तक वहीं रुक गए। इस प्रकार उन्हें उसी अवस्था में बहुत दिन बीत गए तो पूर्व एवं उत्तर दिशा के लोग सूर्य की प्रचंड रश्मियों के ताप से तापित होकर अत्यंत पीड़ित हो गए। पश्चिम तथा दक्षिण के लोग आंखें मूंदे रहे। वे जब भी आकाश की ओर देखते तो उसे तारों एवं ग्रहों से युक्त ही देखते। संसार में स्वाहाकार, स्वधाकार व षटकार का लोप हो गया। पंच महायज्ञ आदि के बंद हो जाने से तीनों लोग कांपने लगे। तदंतर देवताओं ने ब्रह्मा जी के कहने पर विंध्य पर्वत के गुरु मुनि अगस्त्य जी की प्रार्थना की। तब व्याकुल होकर अगस्त्य मुनि यह काशी में आए। तब मैंने अगस्त्य मुनि से कहा, आप शीघ्र ही दक्षिण दिशा में जाए और अपने वचन रूपी पासों से विंध्य पर्वत को बांध कर खेद रहित होकर नित्य मेरा भजन करे। मैं भी आपकी खिन्नता को दूर करने के लिए सेतु बंधन पर श्री राम द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करने के लिए शीघ्र ही दक्षिण दिशा को जाऊंगा। मेरे द्वारा कहे गए इस प्रकार के वचनों को सुनकर अगस्त्य जी ने मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। तब वे अपनी भार्या लोपामुद्रा के साथ काशी का परित्याग कर विंध्याचल की ओर चले गए। उन अगस्त्य जी को सपत्नी वहां आया देखकर विंध्य पर्वत घबरा कर अत्यंत कांपने लगा और अतिशय छोटे रूप वाला हो गया, मानो कि पृथ्वी में प्रविष्ट हो रहा हो। फिर वो अगस्त्य जी से बोला, हे गुरु, मुझे आज्ञा देने की कृपा करे, मैं क्या करूं? विंध्य का ऐसा वचन सुनकर अगस्त्य जी ने बड़े प्रेम पूर्वक उससे कहा, हे विंध्य, तुम साधु पुरुष हो और बुद्धिमान भी हो। तुम मुझे भली भांति जानते हो। जब तक मैं दक्षिण दिशा से वापस लौट न जाऊं तब तक तुम इसी प्रकार छोटे रूप में सिर नीचा किए ही रहना। विंध्य से इस प्रकार कहकर मुनि अगस्त्य जी दक्षिण दिशा की ओर चले गए। तब कंपित होता हुआ विंध्य कहने लगा, आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है। 12 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के अनंतर विंध्य ने सिर उठाकर दक्षिण दिशा में देखा तो मुनि को वापस न आया देखकर वह पुनः छोटे रूप में होकर ही स्थित हो गया। आज अथवा कल वे मुनि निश्चित ही वापस लौटेंगे। इस प्रकार की महान चिंता से व्याकुल वह विंध्य पर्वत निराश होकर प्रतीक्षा करता हुआ वैसे ही खड़ा रहा, पर वे मुनि अगस्त्य न
ही आज तक वापस आए, और न वह पर्वत विंध्य ही तिल मात्र भी बढ़ा। समय की गति को जानने वाले सूर्य के सारथी अरुण ने भी उसी समय अपने रथ के घोड़ों को हाँकना प्रारंभ कर दिया। सूर्य का निर्बाध संचार हो जाने से संसार पूर्ववत स्वस्थ हो गया। हे मुनि वे मुनि अगस्त्य जी दंडकारण्य में जाकर मेरे कहे गए वचनों का मन में स्मरण करते हुए मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः कपि हनुमान मैं वहां अवश्य जाऊंगा। शंकर जी बोले, हे देवी, इस प्रकार कहने के अनंतर मैंने हनुमान को काशी से विदा किया। वे हनुमान आकाश मार्ग से होते हुए शीघ्र ही श्री राम के पास गए। मेरे दो लिंग प्राप्त कर उस समय हनुमान जी को थोड़ा गर्व हो आया। श्री राम ने हनुमान जी के गर्व को जानकर कपिराज सुग्रीव आदि से कहा, शिवलिंग की प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त बीतने जा रहा है, अतः मैं बालुकामय लिंग बनाकर सेतु के समीप इस किनारे पर लिंग की स्थापना कर देता हूँ। वानरों से इस प्रकार कहने के अनंतर मुनियों से घिरे हुए श्री राम जी ने बालुका लिंग बनाकर उसकी विधि पूर्वक स्थापना की। तब श्री राम ने कौस्तुभ मणि का स्मरण किया। करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाली वह कौस्तुभ मणि आकाश से शीघ्र ही वहां उपस्थित हो गई। तब रघुनंदन श्री राम ने वह मणि अपने कंठ में धारण कर ली। तदंतर उस मणि से प्रादुर्भूत धन, वस्त्र, अश्व, धेनु, आभूषण, दिव्य अन्न तथा पायस आदि के द्वारा श्री राम ने उन मुनियों की पूजा की। श्री राघव द्वारा पूजित हुए वे मुनिगण अत्यंत संतुष्ट हो गए। फिर वे अपने अपने आश्रम को गए। हनुमान जी ने मार्ग में उन मुनियों का दर्शन किया। तब हनुमान ने उन मुनियों से पूछा कि किसने आपकी पूजा की है। तब उन्होंने कहा, श्री राम ने बालुकामय लिंग की पूजा तथा आराधना करके हमारी पूजा की है। उन सब का वैसा वचन सुनकर हनुमान क्रोधाविष्ट हो सोचने लगे, व्यर्थ ही श्री राम ने मुझसे यह श्रम कराकर मेरे साथ वंचना की है। ऐसा कहते हुए श्री राम के पास गए और उन्होंने क्रोध से अपने दोनों पैरों को भूमि पर पटका। इससे उनके दोनों पैर भूमि में प्रविष्ट हो गए। वे श्री राम से बोले, क्या आपको मेरा स्मरण नहीं था? जिस हनुमान ने लंका में जाकर सीता की खोज की और वापस आकर उनका समाचार भी आपको दिया, उसी हनुमान को काशी भेजकर आज आपने मेरा उपहास किया है। यदि आपके मन में ऐसी ही बात थी तो क्यों आपने मुझसे यह श्रम करवाया? यदि पहले मुझे आपके मन की बात ज्ञात हो जाती तो मैं क्यों काशी जाता और क्यों वहां से शिवलिंग लाता? एक लिंग में आपके लिए तथा दूसरा लिंग में अपने लिए लाया हूँ। अब मैं इस आपके लिए लाए हुए लिंग का क्या करूं? इस प्रकार से किंचित गर्व में भरे हुए हनुमान जी क्रोधित होते हुए इन वचनों को कहा। श्री राम ने हनुमान का कथन सुना तो बोले, कपे, तुम सत्य ही कह रहे हो। जिस प्रकार से यह बालुकामय लिंग स्थापित किया गया है, तुम इसे बलपूर्वक उखाड़ लो तो मैं तुम्हारे द्वारा काशी से लाए गए विशेश्वर नामक लिंग को स्थापित कर दूंगा। ठीक है, ऐसा कहकर हनुमान ने उस सैकतेश्वर के मस्तक में अपनी पूंछ को लपेटा और बड़ी शक्ति लगाकर वे बार बार उसे हिलाने की चेष्टा करने लगे। इसी में उनकी पूंछ छिन्न हो गई और वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। यह देखकर उस समय सभी बानर हंस पड़े, किंतु वह बालुकामय लिंग तनिक भी नहीं हिला। तदंतर हनुमान जी को जब होश आया तो उनका अपने बल पराक्रम का अभिमान जाता रहा। वे परम भक्ति से श्री राम को प्रणाम करने लगे और बार बार उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगे। बोले, हे कृपा निधान, हे राम, मैं आपका अपराधी हूँ, अतः आप मुझे क्षमा करें। तब श्री राम हनुमान जी से कहने लगे, तुम मेरे द्वारा स्थापित इस लिंग के उत्तरी और अपने लिए लाए हुए विश्वनाथ
नामक लिंग की स्थापना करो। ठीक है, ऐसा कहकर हनुमान जी ने बड़ी श्रद्धा से उस विश्वनाथ लिंग की स्थापना कर दी। मारुति द्वारा स्थापित लिंग के विषय में श्री राम ने यह वर प्रदान करते हुए कहा, हे मारुते, तुम्हारे द्वारा प्रतिष्ठित विश्वनाथ नामक उत्तम लिंग की प्रारंभ में पूजा किए बिना जो सेतु बंध रामेश्वर लिंग की पूजा करेगा, उसकी वह पूजा निष्फल होगी। ऐसा कहकर राजीव लोचन श्री राम पुनः बोले, हे हनुमान, मेरे लिए जो तुम उत्तम लिंग लाए हो वह लिंग यूं ही इस देवालय में पड़ा रहे। बहुत समय तक यह लिंग बिना पूजित हुए ही अप्रतिष्ठित रूप में भूमि पर पड़ा रहेगा। आगे समय आने पर मैं इसकी भी स्थापना करूंगा। वह लिंग आज भी वहां विश्वेश्वर लिंग के पास पड़ा हुआ है। उसकी न तो प्रतिष्ठा हुई है और न ही किसी ने उसकी पूजा ही की है, वह वैसे ही भूमि पर पड़ा हुआ है। श्री राम पुनः बोले, हे हनुमान, तुम छिन्न पूंछ वाले रूप में तथा भूमि में धसे हुए पांव वाले रूप में अपने गर्भ का स्मरण करते हुए यहीं पर रहो। तदंतर हनुमान जी ने अपने ही अंश से छिन्न पूंछ और गुप्त पाद के रूप में अपनी मूर्ति वहां स्थापित कर दी। ऐसी मूर्ति आज भी वहां विद्यमान है जहां पर मूर्छित होकर हनुमान जी गिर पड़े थे। वह स्थान मारुति तीर्थ के नाम से विख्यात हो गया है। वह तीर्थ समस्त पापों का विनाश करने वाला है। वहीं पर श्री राम ने भी अपने नाम से एक पवित्र तीर्थ बनाया और उन्होंने अपने ही अंश से वहां एक मूर्ति स्थापित की है। हे पार्वती, सेतु माधव के नाम से विख्यात वह मूर्ति आज भी वहां विद्यमान है। श्री लक्ष्मण जी भी अपने नाम से लक्ष्मण तीर्थ वहां पर स्थापित किया है। तदंतर श्री राम ने अपने हाथ से हनुमान जी की पूंछ को स्पर्श करके उसे पहले के समान सुंदर तथा दृढ़ संधि वाला बना दिया है। इससे हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। हनुमान जी की पूंछ के लपेटने से रामेश्वर लिंग का मस्तक थोड़ा दब सा गया था। वहां वह लिंग आज भी कृष्ण मस्तक के रूप में विद्यमान है। तब से लेकर हनुमान जी श्री राम के कार्य को गर्व रहित होकर करने लगे। तदंतर मैं उस बालुकामय लिंग से प्रकट हुआ और मैंने रघुद्वह श्री राम से जो कुछ कहा, हे देवी, वह सब तुम सुनो। मैं कहता हूँ, हे राघवेंद्र, हे रघुश्रेष्ठ, एक प्राचीन इतिहास को सुनिए। एक समय में लीला करने के लिए मलिन वस्त्रों को धारण कर भिक्षा मांगने के लिए विप्र का रूप धारण कर सुखपूर्वक पृथ्वी पर विचरण कर रहा था। उस समय श्रेष्ठ ऋषियों के आश्रम में मुझे विचरण करता हुआ देखकर हजारों ऋषि पत्नियां मेरे रूप पर मोहित हो गई। वे अपनी पतियों द्वारा निवारित किए जाने पर भी मेरे पीछे पीछे आने लगी। तब उन मुनीश्वरों ने मुझे पहचाने बिना अत्यंत क्षुब्ध होकर क्रोध से युक्त मन वाले होकर भयंकर शाप दे डाला और कहा, अरे अधम द्विज, तुमने सभी स्त्रियों को मोहित कर डाला है, अतः तुम्हारा लिंग चिन्ह मात्र हमारे कहने से भूमि पर रह जाए। बाद में मैं अंतर्ध्यान हो गया। वे द्विज पत्नियां मुझे न देखकर अपने अपने स्थानों को चली गई। भूमि पर पड़े उस शिवलिंग ने पृथ्वी तथा आकाश को व्याप्त कर लिया। यह देखकर ब्रह्मा जी चकित हो उठे। वे उसका अंत खोजने निकल पड़े। करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए किंतु ब्रह्मा जी ने उस शिवलिंग का अंत नहीं पाया। तब भयभीत होते हुए मेरे पास आए और सारा वृतांत मुझसे निवेदित किया। हे शंभो, इस शिवलिंग की वृद्धि से असमय में ही प्रलय उपस्थित हो जाएगा। तदंतर मैंने पूर्व वृत्तांत सुनाते हुए ब्रह्मा जी को त्रिशूल दिया और उस शिवलिंग को खंडित करने के लिए कहा। इस पर ब्रह्मा जी मुझसे बोले, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, यह कार्य आप ही करे, हे राम। तब मैंने उस अखंड शिवलिंग के 12 खंड किए। फिर अपने त्रिशूल से मैंने उन खंडों को भूमि पर इधर उधर प्रक्षेप कर दिया और वे ही 12 खंड पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हो गए।
गए। ओमकारेश्वर, सोमनाथ, त्रयंबकेश्वर, मल्लिकार्जुन, नागेश, वैद्यनाथ, काशी विश्वेश्वर, केदारेश्वर, महाकाल, भीमेश, तथा घुश्रीनेश्वर, इन्हें 11 शुभ ज्योतिर्लिंग जानना चाहिए। सुमेरु के ईशान दिक भाग में स्थित गंधमादन नामक 12वां ज्योतिर्लिंग बहुत समय तक भी इसी मानव के दृष्टि पथ में नहीं आया। तब मुनियों ने उस लिंग को शिव स्वरूप मानकर वह वर दिया कि तुम्हें पुनः लिंगत्व की प्राप्ति हो। तदंतर एक बार मेरु का वह ज्योतिर्लिंग रूप गंध्यमादन नामक उत्तरी शिखर प्रलय वायु के द्वारा पृथ्वी पर गिरा। हे राघव, आप उस गंधमादनिश शिखर को दक्षिण समुद्र के संगम पर देख सकते हैं। वहाँ वह 12वां गंधमादन नामक ज्योतिर्लिंग है। यह आपके द्वारा प्रतिष्ठित लिंग के ईशान भाग में समीप में ही स्थित है। आज तक इसे किसी ने नहीं देखा है। आज वानरों के साथ आपने इस मुक्ति प्रदान करने वाले लिंग का स्पर्श तथा दर्शन कर लिया है। हे रघुत्तम, आप के द्वारा प्रतिष्ठित लिंग के प्रभाव से ही इसकी पृथ्वी तल पर प्रसिद्धि हुई है। इस लिंग में जो मेरी ज्योति है वह मेरे कहने से लिंग में प्रविष्ट हो मेरे कहने से आज ही आपके द्वारा सेतु बंद में प्रतिष्ठित बालुकामय लिंग में प्रविष्ट हो जाएगी। अतः आपके द्वारा स्थापित रामेश्वर नामक लिंग ही 12वां ज्योतिर्लिंग होगा। हे रघुश्रेष्ठ, आज से इसे ही सब लोग 12वां ज्योतिर्लिंग कहेंगे। पूजा उत्सव आदि जो भी कर्म होगा वह आपके द्वारा स्थापित रामेश्वर लिंग का ही होगा। मैं भी मुनि अगस्त्य तथा आपके कथा अनुसार अनसत काशी छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। इसी रामेश्वर लिंग में सदा प्रतिष्ठित रहूंगा। सेतु बंध में जो पुरुष श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को प्रणाम करेगा वह उनकी कृपा से ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। हे रघुश्रेष्ठ, आप भी यह वर प्रदान करें कि मुझे स्नान कराने के लिए भक्तजन काशी से मणिकर्णिका का जल यहाँ लाया करे। और मेरा इस प्रकार का वचन सुनकर हे पार्वती रघुनायक श्री राम अत्यंत प्रसन्न हो गए और बोले, सेतु बंध तीर्थ में स्नान करके जो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे फिर संकल्प करके सेतु बालुका को कांवर में रखकर प्रयत्न पूर्वक शुभ नगरी वाराणसी में ले जाएंगे और गंगा जी के प्रवाह में डालेंगे तथा उस कांवर को वहीं छोड़कर दूसरी कांवर में गंगा जी का जल लाकर इस रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करेंगे तो फिर उस कांवर को समुद्र में विसर्जित कर देंगे। वे निश्चय ही ब्रह्म पद को प्राप्त करेंगे। जब तक मन में दृढ़ निश्चय नहीं होगा तब तक रामेश्वर आना कठिन है। यदि रामेश्वर का दर्शन हो जाए तो समझना चाहिए कि इसके लिए हमने पूर्व जन्म में संकल्प किया था, तभी रामेश्वर के दर्शन हुए हैं। यह मेरा कथन है, इस पर संदेह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्री राम उस रामेश्वर लिंग के वरदानों की बात कर ही रहे थे कि उसी समय कुंभ योनि मुनीश्वर अगस्त्य जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव तथा श्री राम को प्रणाम किया। श्री राम ने भी उन्हें प्रणाम किया। तब मुनि अगस्त्य जी श्री राम से कहने लगे, हे राघव, आपकी कृपा से ही आज मुझे चिरकाल से प्रतीक्षित भगवान शिव के दर्शन हो सके हैं। आज मुझे बहुत संतोष प्राप्त हुआ है। यहाँ मैं भी लिंग की स्थापना करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने नाम से अगस्त्येश्वर नामक एक श्रेष्ठ लिंग वहां स्थापित किया। उन्होंने वह लिंग प्रसन्नता पूर्वक रामेश्वर लिंग के आग्नेय कोण में स्थापित किया और अगस्त्येश्वर नामक उस लिंग की पूजा की। तदंतर उन्होंने विश्वनाथ श्री राम एवं रामेश्वर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और वे पुरातन गंध्य मादन लिंग का दर्शन करके प्रसन्न मन हो अपने आश्रम में चले आए। शंकर जी
बोले, हे देवी, सेतु बंद में श्री रामेश्वर के मंदिर के आग्नेय कोण में अगस्तीश्वर तथा ईशान कोण में गंध्यमाधन ये दोनों लिंग विद्यमान है। इन्हें कोई जानता है, कोई नहीं जानता है, किंतु रामेश्वर लिंग स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक तथा पाताल लोक, इस प्रकार से तीनों लोकों में विख्यात है। तदंतर भगवान श्री राम की आज्ञा से नल ने सेतु बनाने का मन में निश्चय किया। उस समय उसे कुछ अभिमान सा हो आया था। इस बात को श्री राम समझ गए। नल जब तक एक शिला समुद्र में छोड़कर दूसरी शिला छोड़ने लगते, उतने में ही समुद्र उत्ताल तरंगों से शिलाएं इधर उधर बहने लगी। इस प्रकार से नल ने जितनी शिलाएं समुद्र में छोड़ी, सभी बह गई। यह देखकर नल बहुत खिन्न मन वाला हो गया। उसका अभिमान भी चला गया और तब उसने सारा वृत्तांत श्री राम से निवेदित किया। राम ने नल की बात सुनकर उससे कहा, मेरे नाम के रा और म ये दो अक्षर पृथक पृथक शिलाओं में लिखकर उन दोनों पत्थरों को जोड़ने के लिए साथ रख दो। ऐसा सभी शिलाओं पर लिख देने से एक दूसरे से जुड़ जाएगी ये और उनका जोड़ मजबूत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कहकर नल ने श्री राम के कथा अनुसार वैसा ही किया। इस प्रकार से 5 दिनों में नल ने 100 योजन लंबी उत्तम सेतु का निर्माण कर डाला। पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और पांचवें दिन 23 योजन। इस प्रकार 5 दिन में 100 योजन विस्तृत पुल का निर्माण हुआ। उसमें भी 12 योजन का पत्थर का ही पुल बनाया गया। इस प्रकार वानर श्रेष्ठ एकमात्र नल ने सेतु को बांध दिया। जो पत्थर स्वयं जल में डूब जाते हैं उस और दूसरों को भी डुबा डालते हैं, वे पत्थर दुस्तर वारिधि में स्वयं तैरने तथा दूसरों को भी तारने लग गए। उन्हीं पत्थरों ने श्रेष्ठ बानरों तथा अन्यों को भी पार पहुंचा दिया। वस्तुतः यह विशेषता न तो पत्थरों की है, न समुद्र की है, न वानरों की है, बल्कि यह तो केवल दशरथ पुत्र श्री राम के ही प्रताप की महिमा है, जिनकी महिमा सर्वत्र व्याप्त हो रही है। उस सेतु द्वारा वानरगण 100 योजन पार शीघ्र ही चले गए। श्री राम जी हनुमान जी के साथ श्री लक्ष्मण जी अंगद के कंधे पर आरूढ़ होकर सेना के साथ वायु वेग से लंका के समीप पहुंच गए। असंख्य वानरगण से शुबेल पर्वत पर चढ़ गए। तदंतर सेना सहित श्री राम प्रसन्न होते हुए शुबेल पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर श्री राम लंका को देखने लग गए। देखने के लिए पर्वत के एक सुंदर शिखर पर चढ़ गए। शुबेल पर्वत अत्यंत रमणीय और वृक्षों तथा लताओं से सुशोभित है। वहां से श्री राम ने लंका की शोभा देखी। वह नगरी लंका अत्यंत विस्तार में फैली हुई थी। वहां से श्री राम ने एक ऊंचे महल के ऊपरी विस्तृत भाग में बैठकर वानरों की सेना को देख रहे रावण को देखा। इधर राम के द्वारा छोड़ा गया वह शुक नामक रावण का दूत दशानन रावण के पास गया और उसने वानरों की सेना का सब समाचार रावण को बताया और उसे समझाते हुए कहा, आप सीता राम को समर्पित कर दे, लंका के राज्य पद पर विभीषण को बैठा दे और उन राम की शरण में आप चले जाएं, अन्यथा वे श्री राम आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। ऐसा सुनकर रावण अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और वह बार बार उसे धिक्कारने लगा और दूतों द्वारा उसे घर से बाहर निकाल दिया। रावण पुनः राम की सेना को देखने लगा। सुख पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ और ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण था। उसने यज्ञों द्वारा देवताओं को भी अपने पक्ष में कर लिया। इसी कारण राक्षसों से उसका वैर हो गया। एक बार अनजाने में अगस्त्य मुनि का अपराध हो जाने के कारण उन्होंने ब्राह्मण सुख को शाप दे डाला कि जाओ तुम शीघ्र ही राक्षस हो जाओ।
तब सुख के द्वारा प्रार्थना करने पर अगस्त्य मुनि ने शाप मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा कि श्री राम का दर्शन करके तथा रावण को उपदेश प्रदान कर तुम पुनः अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। अतः अब उसने पुनः अपना ब्राह्मण का शरीर प्राप्त कर लिया। इधर सुबेल पर्वत के एक शिखर पर स्थित श्री राम ने वानरों के साथ मंत्रणा करके बालीपुत्र अंगद को शत्रु रावण को सूचना देने के लिए लंका को प्रेषित किया। श्री राम की आज्ञा से जाकर अंगद ने रावण को अनेक प्रकार से समझाया। बालीपुत्र अंगद रावण की सभा में बैठने के लिए अपनी पूंछ का आसन बनाकर निर्भय होकर निश्चिंतता पूर्वक उस पर बैठ गए और बोले, हे रावण, मेरी बातों को सुनो। मैं तुम्हारे हित की बात बताता हूँ। तुम शीघ्र ही अनेक प्रकार की संपदा के साथ सीता को आदर पूर्वक श्री राम को सौंप दो। तुम राम को साक्षात नारायण समझो, अतः उन राघव से तुम बैर करना छोड़ दो जिनके चरण रूपी नाव का आश्रय लेकर ज्ञानी जन भक्ति से पवित्र मन होकर भव सागर को पार करते हैं, वैसे ही वे श्री राम मनुष्य नहीं है। हे राजेंद्र, रावण, यदि तुम अपने कुल की कुशलता चाहते हो तो मेरी बात मानो। इस प्रकार के अनेक वाक्यों के द्वारा अंगद ने रावण को बहुत समझाया, किंतु उसने अंगद की एक भी वचन को नहीं सुना, बल्कि अत्यंत क्रुद्ध होकर वह दशानन अंगद से बोला, मुझ समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण को तुम क्यों डरा रहे हो? जिस रावण ने सभी देवताओं को जीत लिया है और कैलाश पर्वत को हिला डाला है, हे वानर, उसी रावण के समक्ष तुम ये व्यर्थ की बातें क्यों कर रहे हो? मैं क्षण भर में ही राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, विभीषण, तुम्हें और सभी बंदरों को खा जाऊंगा। रावण के इस प्रकार के वचनों को सुनकर अंगद उससे पुनः बोले, बाली के पास से चूर्णित, अरे रावण, मैं तुम्हारे बल पौरुष को अच्छी प्रकार से जानता हूँ। तुम भगवान शिव के पैर के अंगूठे के भार से नम्र हुए कैलाश के द्वारा पीड़ित किए गए हो। सहस्र बाहु कार्तवीर्यार्जुन के लिए तुम खिलौने के रूप में मृग बने रहे हो और तुम श्वेत द्वीप में निवास करने वाली प्रमादों के द्वारा प्रताड़ित मुख वाले हो। इतना ही नहीं, मैं यह भी जानता हूँ कि भगवान विष्णु के पुत्र हुए ब्रह्मा जी के पुत्र थे मारीची, और उन मारीची के कश्यप नामक पुत्र हुए। कश्यप के पुत्र हुए देवराज इंद्र, और इंद्र के पुत्र थे वानर राज बाली। उन बाली ने युद्ध करते समय तुम्हें बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया था। वह तुम्हारा मुख पर्यक में बंधा रहने के कारण शैशव काल में मेरे मल मूत्र आदि से भर जाता था। अंगद के इस प्रकार के वचन रूपी वाणों के आघात से भयभीत दशानन रावण अपने दूतों को आज्ञा दी कि इसके मुख में तुम लोग प्रहार करो। ठीक है, ऐसा कहकर हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए हजारों राक्षस शीघ्र ही अंगद की ओर दौड़े। वानर श्रेष्ठ अंगद ने जब उन्हें अपनी ओर आता हुआ देखा तो क्षण भर में ही उन सभी को अपनी पूंछ से मसल डाला। रावण के हाथों एवं पैरों को अपनी पूंछ से मसल डाला। रावण के हाथों एवं पैरों को अपनी पूंछ से भली भांति लपेट लिया, और वे अंगद उसके मुख पर अपने दोनों हाथों से बार बार चोट पहुंचाने लगे। फिर वे वेग से उछल कर उस महल की छत पर चढ़ गए। तदंतर वहां से वे तारा पुत्र अंगद आकाश मार्ग से होते हुए सुबेल पर्वत पर आ गए, जहां श्री राम स्थित थे। अपने मस्तक पर समूचे महल को उठा कर लाते हुए देख श्री राम अंगद से बोले, हे वत्स, तुम महल को ही क्यों इस प्रकार उखाड़ कर लाए हो? मैंने तो लंकापुरी अपने मित्र विभीषण को सौंप दी है। यह महल तो मित्र की वस्तु है, मैं इसका कैसे स्पर्श कर सकता हूँ? श्री राम के इस प्रकार के वचनों को सुनकर अंगद को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब अंगद अपने मस्तक पर महल को देखकर श्री अंगद
अंगद अपने मस्तक पर महल को देखकर श्री राम से कहने लगा, हे राम, मुझे नहीं मालूम कि मेरे मस्तक पर स्थित लंका से उखाड़ा गया भवन लंका से यहाँ तक मैं लाया हूँ। अच्छी बात है, अब मैं इसे पुनः लंका में स्थापित कराता हूँ। इस प्रकार श्री राम की आज्ञा प्राप्त कर अंगद लंका की ओर लौट चले और उस प्रसाद को वहां पर यथास्थान स्थापित कर पुनः सुबेल पर्वत पर वापस आ गए। और श्री राम को प्रणाम करके उन्होंने लंका में जो जो भी किया, वह रावण के साथ उनका जो संवाद हुआ, वह सभी श्री राम को निवेदित कर दिया। श्री राम वह सारा समाचार सुनकर मुस्कुरा दिए और उन्होंने अंगद को अपने गले लगा लिया। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने भी सुबेल पर स्थित होकर लीला करने के लिए एक उत्तम बाण लिया और उसे छोड़ दिया। उस बाण के लंका में अपने महल उस बाण ने लंका में अपने महल में बैठे हुए राक्षसेंद्र रावण के अनेक छत्रों तथा दसों मुकुटों को सभी वानरों के देखते देखते आधे निमेष में ही काट डाला। इसी समय श्री राम के समक्ष स्थित महान पराक्रमी वानर श्रेष्ठ कपिराज सुग्रीव को अंगद के मुख से जब यह समाचार ज्ञात हुआ कि रावण ने सीता को वापस नहीं दिया है, तो वे क्रोध से आग बबूला हो गए और शीघ्र ही उड़कर वे लंका में जा पहुंचे। उन्होंने अपने महल में स्थित तथा राक्षसों से घिरे हुए और अत्यंत उद्विग्न मन वाले रावण को, जो कि छत्र से रहित हो चुका था, अपनी मुष्टिका से एक जोर का प्रहार किया। उस प्रहार से रावण अपने श्रेष्ठ सिंहासन से नीचे भूमि पर गिर पड़ा। फिर उन दोनों रावण तथा सुग्रीव में रोमांचकारी भीषण मलय मल्ल युद्ध होने लगा। वे दोनों कपीश्वर तथा राक्षसेश्वर हाथ पैरों को ऊपर नीचे उठाकर एक दूसरे को गिराने लगे। उस समय का कपीश्वर सुग्रीव के प्रहार से रावण जर्जर अंगों वाला हो गया। वह मल्ल युद्ध छोड़कर लज्जित होता हुआ महल को दौड़ पड़ा। तदंतर उसका मुकुट छीनकर कपीश्वर सुग्रीव श्री राम के पास ले आए। सुग्रीव ने आदर पूर्वक श्री राम को प्रणाम किया और लंका का सारा समाचार बताया। श्री राम ने उनका आदर पूर्वक आलिंगन किया और कहा, हे बंधो, मुझसे पूछे बिना आप चुपचाप बिना बताए रावण के पास चले गए। आपके प्राणों को कुछ हो जाता तो मैं सीता को प्राप्त कर भी कुछ सुख नहीं भोग पाता। अब आगे आप ऐसा साहस ना करें। तदंतर मेरी भेरी मृदंग नगाड़ों की आवाज के साथ उन सभी श्रेष्ठ वानरों ने लंका को चारों ओर से घेर लिया और वे लंका के चारों द्वारों को रोक कर खड़े हो गए। श्री राम ने सुग्रीव के द्वारा लाया गया रावण का मुकुट प्रसन्नता पूर्वक सेनापति अंगद को पहना दिया और लंका को घेरने के लिए उसे प्रेरित किया। उन्होंने अंगद को लंका के दक्षिणी द्वार, वायुपुत्र हनुमान को पश्चिमी द्वार, सेना सहित नल को पूर्वी द्वार और सुषेण को उत्तर दिशा के द्वार पर भेजा। वे सभी श्री राम को प्रणाम करके अपनी अपनी सेना लेकर निकल पड़े। कपिगणों ने उस लंका को चारों द्वारों को घेर लिया। उधर सुग्रीव के द्वारा जर्जर बना दिया गया देह वाला रावण अपने महल में जाकर एकांत में मौन होकर बैठ गया और सुग्रीव के बल पौरुष का स्मरण करने लगा। माली, सुमाली तथा माल्यवान ये तीनों भाई थे और रावण के नाना थे। इन तीनों ने आपस में मंत्रणा की और उनमें माल्यवान, जो अत्यंत बुद्धिमान तथा स्नेही था, रावण को समझाने के लिए शीघ्र ही उसके पास गया। वहां जाकर वह पराक्रमी राक्षस राज रावण को अत्यंत शांतिपूर्वक समझाते हुए कहने लगा, हे राजन, आप मेरी बात सुन ले, फिर जैसा आपको उचित लगे वैसा ही करे। हे दशानन, जब से राम वल्लभ व सीता ने इस लंका नगरी में प्रवेश किया है, तभी से यहाँ विनाश के हेतु अत्यंत भयंकर अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। उन्हें मैं बताता हूँ, आप सुने। अत्यंत भयंकर मेघ तीव्र गर्जना के साथ गर्म रक्त की वर्षा कर रहे हैं। देवताओं की प्रतिमाएं खिन्न सी दिखती
लगती है, वे अपने आप गीली हो जाती है और इधर-उधर चलने लगती है। अपने पीले-पीले दाँतों से हँसती हुई काली की मूर्तियाँ सामने दिखाई पड़ती है और गधों को जन्म दे रही है, चूहे, नेवले तथा बिल्लियों से लड़ते हैं, सर्प गरुड़ों के साथ युद्ध करते हैं, कभी-कभी कराल, बिकट तथा सिर मुड़ाए कृष्ण और पिंगल वर्ण का काल पुरुष सभी को पकड़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसे और भी अनेक अपशगुन प्रकट हो न कर दिखाई दे रहे हैं। अतः हे दशानन, आप कुल की रक्षा के लिए शांति का उपाय करें। मेरी माने तो आप धन संपत्ति के साथ सीता को आदर पूर्वक राम को शीघ्र ही लौटा दे। नाना माल्यवन के इस प्रकार के वचनों को सुनकर रावण उनसे बोला, लगता है कि तुम राम के द्वारा भेजे गए हो, इसीलिए इस प्रकार की अनर्गल बातें कर रहे हो। जाओ, तुम वृद्ध हो और मेरे नाना हो, इसलिए मैंने तुम्हारे द्वारा कही गई इन बातों को सह लिया है। तुम्हारी बातें तो हमारे कानों को जलाए जा रही है। यह सुनकर वह माल्यवन अपने घर को वापस चला गया। रावण भी अपनी सभा में चला आया और राक्षसों को युद्ध के लिए प्रेरित करने लगा। उसने लंका के पूर्वी द्वार पर धूम्राक्ष, पश्चिमी द्वार पर वज्रदृष्ट, दक्षिण की और नरांतक और उत्तरी द्वार की रक्षा के लिए महोदर को वस्त्र, आभरण आदि से संतुष्ट कर शीघ्र ही सेना सहित भेज दिया। वे चारों राक्षस सेनापति भी रावण को प्रणाम करके युद्ध के लिए चल पड़े। इस प्रकार से श्री राम की तथा रावण की दोनों सेनाएं महान भयंकर युद्ध के लिए परस्पर आमने सामने खड़ी हो गई। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम, जय सिया राम बाबा, जय जय सिया राम। सर्ग 10 आज यहाँ पर संपूर्ण हुआ।